कल कल बहती गंगा की धारा हो, आराधना उस सूर्य देव की हो जो ऊर्जा के लिए ताकत है इस पूरे विश्व में। प्रकृति की एक ऐसी पूजा जो दर्शाती है प्रेम को, जो दर्शाती है समर्पण को, जो दर्शाती है त्याग को और जो दर्शाती है आस्था को। ऐसा ही एक लोक आस्था का महापर्व छठ है। आस्था का महापर्व छठ खास तौर से दिल्ली, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। 4 दिवसीय पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्व माना गया है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन नहाय खाए से होती है। ये त्योहार 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना का खरना की परंपरा है वो निभाई जाती है। छठ के तीसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। माने डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है, उगते सूरज को तो दिया ही जाता है, लेकिन डूबते सूर्य देव की भी यहाँ पर आराधना की जाती है। आज यानी 7 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है और इस दिन सूर्य देव को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य तो दिया जाता ही है, लेकिन अर्घ्य देने के बाद शाम में व्रती महिलाएं व्रत कथा का पाठ भी करती हैं। कहा जाता है कि संध्या अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाओं को इस व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे कि छठ सिर्फ बिहार का महापर्व नहीं है, बल्कि संपूर्ण सनातन का महापर्व है। छठ पूजा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी हुई मिलती है। राजा प्रियव्रत से इस कथा के अनुसार किसी राज्य में प्रियव्रत नाम का एक राजा हुआ करता था, एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी पत्नी मालिनी हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और वह निसंतान रहे। एक बार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी संतान प्राप्ति की कामना के लिए महर्षि कश्यप जी के पास गए और बोले, हे महर्षि, हमारी कोई संतान नहीं है, कृपया हमें संतान प्राप्ति के लिए कोई कारगर उपाय बताइए। राजा प्रियव्रत का दुख सुनने के बाद महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए खीर बनवाने का आदेश दिया। फिर महर्षि कश्यप आहुति के लिए बनाई गई खीर को राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खिलाने के लिए कहते हैं। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी। उस खीर के प्रभाव से रानी वो गर्भवती हो गई, ऐसा बताया जाता है। उनको उसमें सहयोग मिला। फिर 9 महीने बाद रानी उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। ये देख राजा और उनकी पत्नी और अधिक दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में आत्महत्या का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में एक देवी वो प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ और सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने की वजह से मुझे षष्ठी कहा जाता है। मुझे अपनी चिंता की वजह बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। राजा का दुख सुनने के बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम विधि पूर्वक मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के आदेश के अनुसार राजा ने कार्तिक मास के शुक्ल की षष्ठी यानी छठी तिथि कहा जाता है, षष्ठी तिथि को व्रत रखा और विधि पूर्वक षष्ठी देवी की पूजा की। साथ ही अपनी प्रजा को भी देवी षष्ठी पूजन करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही कार्तिक मास के शुक्ल की षष्ठी तिथि को छठ पूजा और व्रत की शुरुआत हुई है। इस दिन भक्त कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र दानवीर कर्ण ने भी सूर्य देव को जल अर्घ्य दिया था। कर्ण को माता कुंती के अलावा सूर्य देव का पुत्र भी माना जाता है। सूर्य देव की दानवीर कर्ण पर विशेष कृपा थी।
ऐसा कहा जाता है कि कर्ण रोजाना सुबह उठकर घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। मैं आपको बीच में अपनी जो बात कहूँ वो ये है कि जो भी सूर्यदेव की पूजा करता है, सनातनी परंपरा, आप चाहे किसी और मजहब के क्यों ना हो, ये तो आपको निमंत्रण है कि आप सूर्यदेव की पूजा करिए। आपका तेज बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। सभी देवों में श्रेष्ठ जो हैं वो सूर्यदेव माने जाते हैं। सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली सूर्यदेव माने जाते हैं। चलिए वापस इस कथा में आते हैं। इसके अलावा छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा का पुराणों में उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार महाभारत में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए के खेल में हार बैठे थे, तब द्रौपदी जी ने भी छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर षष्ठी मैया यानी छठी मैया जिनको कहते हैं, उन्होंने पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दिया था। ये शक्तिशाली छठी मैया कौन है? छठी मैया ये है सूर्यदेव की बहन। और कौन है ये माँ कात्यायनी है। तो केवल बिहार तक का पर्व नहीं है, बार बार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी अगर बिहार से नहीं भी हैं तो भी आप छठी मैया की पूजा करिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। अब एक रामायण की कहानी भी चलिए आपको सुनाते हैं। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता मां और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी जी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, व्रत रखा था। तो ये सभी सनातनियों का त्यौहार है। जब हम छठ की बात करते हैं तो आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको केवल क्षेत्र तक किसी सीमित मत समझिए। ये भगवान सूर्य देव की आराधना है। और ये छठी मैया कौन है? ये माँ कात्यायनी है। उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, माँ पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सनातन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इतना विविध है, इतना खूबसूरत है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि सब जो पूज रहे हैं वो सूर्य देव को ही पूज रहे हैं। और सभी एक ही जो प्रभु हैं, सभी हमारे जो प्रभु हैं, किसी न किसी रूप में, विष्णु, शिव, जो भी आप नाम दीजिए, आप पूज रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से। चलिए, ये तो हुई छठ महापर्व के महाभारत और रामायण काल की बात। लेकिन अब आज की कुछ तस्वीरों पर भी नजर डालें तो जगह जगह इस महापर्व का आयोजन कर इसे मनाया गया। पिंपरी चिंचवाड़ के इंद्रायणी गंगा के तट पर छठ पूजा और काशी गंगा आरती का भव्य आयोजन देखने को मिला। पिंपरी चिंचवाड़ शहर के मोशी परिसर में इंद्रायणी गंगा के तट पर विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन द्वारा श्रद्धा और आस्था का प्रतीक छठ पूजा महापर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस पवित्र अवसर पर भक्तों ने उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देकर अपनी आस्था प्रकट की। आपको बता दें कि विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन की ओर से इंद्रायणी नदी के तट को विशेष रूप से सजाया गया, जहां भक्तों ने पूरे विधि विधान से छठ मैया की पूजा की। इस भव्य कार्यक्रम में स्वामी भरतानंद सरस्वती जी महाराज, स्थानिक नागरिक उपस्थित थे। जो भक्तों का विश्वास था कि इस पूजा से उनके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी और परिवार की खुशहाली आएगी। इस अवसर को और भी पावन बनाने के लिए विशेष काशी गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर और भक्ति गीतों के साथ भाग लिया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और आनंदमय हो गया। आरती के दौरान इंद्रायणी नदी के तट पर भव्य दीपमाला का दृश्य देखने को मिला, जो लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण बना। विश्व श्री राम सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता और विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के सदस्यों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सेवा कार्य किए और समाज में सामूहिक आस्था और एकजुटता का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने संगठन का आभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसी और धार्मिक योजनाओं की कामना की। इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता और स्वामी भरतानंद सरस्वती जी महाराज ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जय श्री राम। ओम श्री षष्ठी देवी नमः। लोक आस्था का महापर्व छठ महापूजा सूर्य षष्ठी व्रत आज बड़े ही हर्षोल्लास से यहाँ संपन्न हुआ है। पिछले कई दिनों से हम यहाँ पे नदी की स्वच्छता, घाट की स्वच्छता में लगे हुए थे। आज छठ मैया की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से आज हमने हर्षोल्लास से यहाँ पे छठ मैया का पूजा किया है और प्रकृति संवर्धन का यहाँ पे हमने संकल्प लिया है। साथ ही हम चाहते हैं कि
यह हमारा जो राष्ट्र है वो सर्व संपन्न हो और राष्ट्र में सुख समृद्धि आदि यहाँ पर विराजमान हो। आज यहाँ पर काशी से आए हुए महंतों द्वारा हमारी जो इंद्राणी माता है उसका भव्य काशी आरती हुआ है और यहाँ पे लोगों ने संकल्प लिया है कि हम जो यहाँ की नदी है उसे स्वच्छ रखेंगे। यहाँ पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी का भी संदेश आया है कि वह किसी कारणवश आज यहाँ पे नहीं आ सके हैं। कई बार यहाँ पे उनकी उपस्थिति रही है और उन्होंने भी इस नदी स्वच्छता अभियान में अपना मत प्रकट किया है। उनको भी विश्व श्री राम सेना की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है। आज यहाँ पुणे शहर में मोसी स्थित इंद्रायणी माता के पावन तट पर छठी मैया का ये आस्था का महापर्व प्रतिवर्ष मनाते हमारे डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी यहाँ पर आयोजन करते हैं। मैं हर साल आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं आज के दिन यही कहूँगा कि ये केवल बिहार या यूपी का उत्सव नहीं है, ये त्यौहार एक आस्था का महापर्व है और यहाँ पर्यावरण का भी ध्यान देते हैं और बहुत ही हर साल संख्या बढ़ रही है और लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर ये आज छठी महापर्व मनाते हैं। मैं बहुत सभी को साधुवाद देता हूँ और जहाँ जहाँ हमारे सनातनी हिंदू भाई है वहाँ पर ये आज का उत्सव मनाते हैं और इसलिए ये पुणे में मोसी में ये इंद्रायणी तट पर आज ये बड़े संख्या में लोग हैं और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। जी हमारे डॉक्टर धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी उनके नेतृत्व में और सिविल सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र कुछ जो हमारे देश के प्रति जो लोग चिंतित है ऐसे लोग आकर हमारे गणमान्य अलग अलग साधु संत है, हमारे सैनिक है और समाज सेवी है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग एक साथ आकर ये मुहिम चला रहे, मिशन चला रहे। तो ये बहुत आवश्यकता है क्योंकि रोहिंग्या, अफगानी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ऐसे लोग इनलीगल यहाँ पर रह रहे, कोई आवश्यकता नहीं, करोड़ों लोग हैं। और हमारे जो जाति, हमारे जो अलग अलग सलून का हो, फ्रूट का व्यवसाय हो और सभी व्यवसाय पर इन लोगों ने कब्जा किया है और हमारे जाति पाति आरक्षण की बहुत सारे झगड़ा लड़ाई चल रही है। इससे अच्छा है कि मैं बोलता हूँ देश के लिए, धर्म के लिए जो घुसपैठी है इनको बाहर निकालेंगे तो लाखों नौकरी मिल सकती है और इसलिए ये घुसपैठी है तो सरकार ने अभियान चलाना चाहिए। फिर भी हमारे जो लोग हैं और सुरेश जी के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है, बहुत अच्छा, मैं समर्थन करता हूं और जो घुसपैठी है उनको बाहर निकालना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। चलिए इसी के साथ मैं जैसा कि कहा कि आपको छठ महापर्व जो है उसकी अगर बात की जाए तो छठ महापर्व जो है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है और उसकी शान इस तरीके से आप समझिए ये केवल एक क्षेत्र विशेष तक ही नहीं, ये पूरे भारत के पर्व के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, जहां प्रभु श्री राम भी इस पर्व को मना चुके हैं, माँ सीता भी इस पर्व को मना चुकी हैं और उसी के साथ साथ द्रौपदी जी ने भी इस पर्व को मनाया था। तो छठ मैया की पूजा, सूर्य देव की जो पूजा है वो भी जो है वो सभी ने की है। तो इसका केवल एक क्षेत्र से लेना देना मत रखिए। सभी को कहूँगा छठी मैया का आशीर्वाद सभी को रहे, सभी छठ पर्व की शुभकामनाएं तो हम देते ही हैं और सभी छठ पर्व को मनाइए।